नमस्कार साथियों, आज की इस ऑडियो सीरीज में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे हर वीडियो को, हर ऑडियो को बहुत सराहते हैं, इसके लिए मुझे बेहद गर्व है। और आप जैसे साथियों की वजह से मैं लगातार आपको प्रेरणा दे सकूं, इसके लिए मैं ऑडियो और वीडियो सीरीज लेके आता हूं। और आज गजब की इस ऑडियो सीरीज में निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाली ये ऑडियो सीरीज आपको सफलता ही नहीं वरन आपको एक ऐसा मंत्र देगी जिससे आप जीवन भर सफल हो सकें। साथियों, बात है 1908 की। 2003 तक के बीच जो टीम स्काई थी ब्रिटिश की, वो साइकिलिंग के बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लगातार फेल हो रही थी, हार रही थी। और टूर और फ्रांस की जो चैंपियनशिप थी उसमें भी वो लगातार हार रही थी। अपनी बुरी हालत की वजह से उसे बहुत सारी कंपनियों ने साइकिल देना बंद कर दिया था। यानी बहुत सारी कंपनियां मानती थी कि अगर इस टीम को हम साइकिल देंगे तो निश्चित रूप से हमारी मार्केट में बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे कि इनकी साइकिलों की वजह से टीम हार रही है। और साइकिलिंग की ये टीम जो है लगातार स्ट्रगल कर रही थी, कोशिश कर रही थी कैसे भी उसे जीत हासिल मिले, लेकिन फेलियर का ये क्रम लगातार चल ही रहा था। तभी इस टीम ने एक नए कोच को हायर किया जिनका नाम था डेव। और डेव ब्रेल्सफोर्ड जो है, इन्होंने इस टीम के लिए एक चमत्कारिक काम किया। और ये जो हैबिट के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ये चमत्कारिक काम उन्होंने जो किया, उस चमत्कारिक काम ने क्या क्या किया, सबसे पहले इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया, 1% इंप्रूवमेंट किया उस हर चीज में। जैसे साइकिल की सीट को डिजाइन करने की बात अगर हो, या बिस्तर पे सोने की बात हो, या साइकिल की चेन का जो ऑयल होता है उसे ठीक करने की बात हो, या किस तरीके से उनके जो खिलाड़ी हैं जो चैंपियन बनना चाहते हैं, वो अगर हाथ भी धोना चाहते हैं तो किस प्रकार के साबुन का इस्तेमाल होना चाहिए। यानी हर उस चीज में उन्होंने 1% इंप्रूवमेंट किया। और इस 1% इंप्रूवमेंट ने उस टीम को जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, जो बिल्कुल हताश हो चुकी थी, उस टीम को 2007 से लेके 2017 के बीच में एक सामान्य टीम से, एक साधारण टीम से एक विजेता की टीम बना दिया। और ना सिर्फ विजेता ही बनाया, जो टीम को कोई पूछता भी नहीं था, जिसे कोई पहचानने से भी इनकार करता था, वो टीम ने लगातार बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, लगातार बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई बार आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो लगातार नहीं करते और आपको लगता है ये काम आपको सफलता दिला सकते हैं, आप उन्हें बंद कर देते हैं और कई बार निराश हो रहे होते हैं। तो हमें करना क्या है? ये स्ट्रेटजी क्या कहती है? ये स्ट्रेटजी कहती है कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिन्हें आप अचानक से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप जरा जरा सा उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1% इंप्रूवमेंट भी करेंगे, जैसे मैं जब बीमा विक्रेताओं से बात करता हूँ, उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आप प्रॉस्पेक्टिंग की हैबिट्स, कॉलिंग की हैबिट्स, सेलिंग की हैबिट और क्लोजिंग की हैबिट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। और ये जो हैबिट्स होती हैं, ये हैबिट्स को हम एटॉमिक हैबिट्स भी कह सकते हैं कि अगर इनमें आप जरा जरा सा एग्रीगेशन मार्जिनल जो रेशियो है उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में इस बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं जो एटॉमिक हैबिट्स के रूप में आपको बताती है। और ये बुक बताती है कि दो प्रकार से हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है। नंबर 1, आइडेंटिटी बेस्ड और आउटकम बेस्ड। आइडेंटिटी बेस का मतलब क्या है? आइडेंटिटी के बेस का मतलब यह है कि लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं जब आप कोई काम करते हैं, तो आपकी क्या आइडेंटिटी होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई किसी से बोलता है कि आप सिगरेट पीते हैं क्या, तो एक व्यक्ति बोलता है कि मैं पीता नहीं हूं, और एक जो पीना छोड़ने की कोशिश कर रहा था वो कहता है यार मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक जो कहता है कि मैं नहीं पीता, उसकी आइडेंटिटी के इज नॉट स्मोकर, लेकिन एक जो कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यानी वो आउटकम से छुटकारा पाना चाहता है लेकिन अभी पूरी तरह से छूटा नहीं है। तो जो आइडेंटिटी बेस हैबिट्स होती हैं वो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हैबिट्स को बदलने की बात कर रहा हूं कि आपको कोई भी चीज करनी है तो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और ये जो हैबिट्स होती हैं, ये किसी काम को जब आप रिपीट करते हैं, एक्चुअल में हैबिट्स आपका बिहेवियर ही होती हैं। जब वो काम रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है तो हैबिट के रूप में दिखाई देता है। और आप किस प्रकार के लीडर हैं, किस प्रकार के लीडर आप बनना चाहते हैं, ये तय करता है कि आप किस प्रकार की एटॉमिक हैबिट्स
यानी ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि आपके बिहेवियर में लोगों के माध्यम से या लोगों तक जाए और वो रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो निश्चित रूप से आप आगे ग्रो करेंगे। और हैबिट्स फॉर्मेशन के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब कुछ नहीं है विशेष रूप से, आप पहले तो ये देखिए कि किस प्रकार की हैबिट्स को आप प्लान करना चाहते हैं, किस प्रकार की हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे आप वफादार बनना चाहते हैं, वफादार आपके रिफ्लेक्शन में अगर आता है तो निश्चित रूप से आपको पहले इनबिल्ड करना पड़ेगा कि व्हाई यू वांटेड टू डू इट, आप इसको क्यों करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट अच्छी हो या आप जो भी काम करते हैं उसमें आप इफेक्टिव हो, जैसे आउटकम की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूं। वेट कम करना आउटकम है, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करना एक प्रोसेस है, अच्छा डाइट लेना एक प्रोसेस है। तो मैं आपको यहां पे समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप प्रोसेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आउटकम के भरोसे आप रुकेंगे नहीं, और ये प्रोसेस आपको लगातार प्रोडक्टिविटी दिलाएगा, और ये प्रोडक्टिविटी ही आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। तो ये जो एटॉमिक हैबिट्स हैं, इनको डेवलप करने के लिए, इनको अपने जीवन में समाहित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में भी आपको लगता है इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है, उस क्षेत्र के वो सबसे महत्वपूर्ण काम को आप नोट करिए। वो 2-3 कौन से काम हैं, और उन 2-3 कामों को अचानक से आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें उसके हर पहलू पे 1% इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप उसमें सुधार कर सकते हैं, उसे और बेहतर कैसे किया जाए इसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं, और उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर एक नया इंसान पाएंगे और आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए पाएंगे। और ये अलग अलग तरीके से इस बुक में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको 1% एग्रीगेशन मार्जिनल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है और पूरी तरह से फोकस करना है। अगर आप ये फोकस करेंगे तो देखेंगे आपका इंटरेस्ट एरिया धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज, आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रेरित कर रही है, जो आपको खुद लगती है कि ये काम करने से आप और बेहतर कर सकते हैं, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट करने का प्रयास आपको निश्चित रूप से सफल बनाएगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता, और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। लेकिन जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट किसी पत्थर पर, जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट किसी पत्थर पर, कोई भी पत्थर किसी के लिए भगवान नहीं होता। और साथियों, जब आप लगातार फोकस करते हैं कि किस तरीके से अपनी आदतों को डेवलप किया जाए, अपने उस काम में 1% इंप्रूवमेंट किया जाए, तो आपको सफलता मिलना तय है। जिंदगी में बहुत बार आपको लगता है कि आपके पिछले कई वर्ष ऐसे गुजरे जहां पे आप कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित थे, और अब अचानक से आप उत्साहित नहीं हैं उन चीजों को लेके। ये जो एटीट्यूड है, ये जो आपका परसेप्शन है, पहले कुछ और था और अभी कुछ और है, ये रिफ्लेक्शन आपके बिहेवियर में होता है, और लोग आपको समझ जाते हैं कि आप सिचुएशनल बेस्ड लीडर हो और आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हो। लेकिन अगर आप प्रोसेस बेस्ड लीडर हो, यानी अगर आप प्रोसेस को मानते हो, अगर आप ईमानदार हो, वफादार हो, आप वाकई में किसी काम को लगातार करने की आदत डाल चुके हो, या आपके अंदर वो आपके जहन में आ चुकी है, तो वो काम के लिए बार बार आपको अपने आप को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि सफलता जो है एक गंतव्य स्थान नहीं है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ जर्नी, एक यात्रा है जिस यात्रा में आपको लगातार चलना पड़ेगा। और इस पूरी बुक में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उस कार्य में 1% इंप्रूवमेंट करिए, जिस कार्य की वजह से आप बढ़ सकते हैं। और जो लोग हैबिट्स बनाते हैं, तो हैबिट्स कैसे बनाते हैं? जो लोग उनके क्लोज होते हैं उनको देख के बनाते हैं, या बहुत सारे लोग उन हैबिट्स को फॉलो करते हैं उनको देख के बनाते हैं, या जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो किस प्रकार की हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाते हैं, उन्हें देख के लोग हैबिट्स बनाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि कई बार उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। मैं इस बात को मानता नहीं है। मोटिवेशन की कमी आपके अंदर है, तभी आप इस जीवन को जी रहे हैं। मोटिवेशन आपके अंदर है क्योंकि आप सुबह उठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आप
बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, शायद उन्हें मैं भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मोटिवेशन है, क्योंकि मोटिवेशन का इस बात से लेना देना है कि आप किसी काम में दक्ष हैं और किस काम को इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन शायद जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का मतलब इस काम को कैसे किया जाए। मोटिवेशन तो है और क्लैरिटी ना होने की वजह से आप मोटिवेशन जो है वो छोटा पड़ जाता है, आप थक जाते हो, आप हार जाते हो, आप निराश हो जाते हो। सो क्लैरिटी अगर आप लाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मोटिवेशन का लेवल हाई होगा और ये क्लैरिटी आपको आगे बढ़ाएगी। सो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बुक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी में जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद जिस काम को आप करना चाहते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या करते हैं तो आप कहेंगे मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, मैं एक बीमा भी करता हूं, मैं बीमा का काम करता हूं। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि सफल बीमा अभिकर्ता कैसे काम करते हैं, तो शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। और ये सफल कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर आ गई कि कैसे होता है, तो निश्चित रूप से आप अपनी कैपेबिलिटी में भी इजाफा करेंगे और ये कैपेबिलिटी आपको मजबूत बनाएगी। मोटिवेशन के साथ कैपेबिलिटी और क्लैरिटी आप होगी के अंदर होगी तो आप सफल हो जाओगे। साथियों, मैं आप सभी को बार बार इस बात को कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सफलता जो है ना, वो सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, उसके लिए आपको आगे मजबूत तरीकों से अपने जीवन में प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। और हमेशा याद रखिए कि समय के साथ जैसे आपके स्मार्टफोन बदल रहे हैं, आपकी सोच भी बदलना चाहिए। आपके अंदर अपडेट्स जो वर्जन है लर्निंग्स के, वो होने चाहिए। जितना एडवांस स्किल में आप होंगे, निश्चित रूप से आप उतना ही आगे निकल जाएंगे। इस बुक के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, लगातार रिपीट करते हैं, उन बिहेवियर को जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं, जैसे अगर आप एक छोटे बच्चे को लगातार टेनिस खिला रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसके बिहेवियर में उस काम को करने की दक्षता आ जाएगी, कैपेबिलिटी आ जाएगी। जब कैपेबिलिटी आएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और वो उस काम में सफल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस बुक में दिए हैं जिनके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूं कि मेरे साथ जो इस समय ऑडियो सुन रहा है वो अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े। जैसे एक सेल्स प्रोफेशनल का उन्होंने कहा कि अगर आप बीमा भी करता है और आपको लगता है कि आपको लोगों को कॉलिंग करने में इरिटेट होता है, लेकिन आप सफल होना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे डेली बेसिस पे 40 कॉल्स करने चाहिए या 50 कॉल्स करने चाहिए, तो मैं एक नंबर आपसे कहता हूं कि आप एक नंबर डिसाइड करिए। एग्जाम्पल के लिए आपने कहा कि मैं सिर्फ 30 लोगों को से डेली बात करूंगा, और दूसरे 2 बॉल आप लीजिए, एक बॉल में वो 30 लोगों के नाम लिख दीजिए जिन्हें आप कॉल करना चाहते, और जैसे जैसे उनको कॉल होता जाए एक एक स्लिप को आप दूसरे बॉल में डालते जाइए। ये आदत अगर आप धीरे धीरे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कॉलिंग की हैबिट्स आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी, और ये इनबिल्ट जो हैबिट होगी वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगी। ये 1% इंप्रूवमेंट आपकी जिंदगी में क्या बदल देगा, इसकी तुलना कल्पना शायद आप अभी इस समय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं हैबिट को ट्रैक करना, ये जो एक मैंने आपको ट्रिक दी है, ये आपकी हैबिट ट्रैकिंग है। और जब आप हैबिट को ट्रैक करेंगे तो इसका मतलब आपके माइंड को पता चलेगा कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसे सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी चीज है जो मिसिंग है। और जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो धीरे धीरे ट्रैकिंग करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। जैसे इनिशियल लेवल पे जब आप कार सीखते हैं तो आप ट्रैक करते हैं कि मेरा एक्सीलेटर या मेरा क्लच या मेरा ब्रेक पे पैर जो जा रहा है वो किस लेवल पे जा रहा है, और धीरे धीरे ट्रैकिंग करते 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 वो हैबिट्स में बदल जाता है। और जब हैबिट्स में बदल जाता है तो फिर आपको उसको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये 1% इंप्रूवमेंट आपको आगे बढ़ाएगा। डेफिनेटली हैबिट्स ट्रैकिंग आपको आगे बढ़ाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपका मोटिवेशन लगातार बनाए रखने के लिए क्लैरिटी और कैपेबिलिटी का इजाफा करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो इन सभी चीजों को अपने अंदर समाहित कैसे किया जाए, उसकी शुरुआत एक छोटी सी बात से हो सकती है, विच इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट। और ये
हैबिट क्या कहती है कि आप अपने जीवन में जिन चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो आप छोटा छोटा एक्सरसाइज का स्टेप लेना शुरू करिए, अपनी डाइट को सही तरीके से व्यवस्थित करिए, तो निश्चित रूप से आपके हेल्थ में सुधार होगा। अगर आप अपनी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप MDRT, COT, TOT या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उन हैबिट्स को देखिए जिनको करने से आप सफल लोगों की लिस्ट में आएंगे और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मैं हमेशा लोगों से एक बात और कहता हूं कि आपको आउटकम पे ध्यान नहीं देना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि आउटकम खत्म होते ही आप शांत हो जाएंगे। यानी आपको जीवन में कोई किसी अचीवमेंट्स को लेके आप पागल हैं और वो अचीवमेंट्स अगर आपको जीवन में मिल गया तो आप ठंडे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके मन में किसी चीज को लेके उस प्रोसेस के प्रति पूरी तरह से पारदर्शिता है, प्रेम है, विश्वास है, आस्था है, लगन है, जोश है, जुनून है, तो फिर वो लक्ष्य के प्रति आपके अंदर जो पागलपन है कभी खत्म नहीं होगा। और ये बुक जो एटॉमिक हैबिट्स के विषय में आपसे बात कर रहा हूं कि वो जो लक्ष्य के लिए पागलपन आपके अंदर है वो कभी खत्म होगा नहीं, वो दीवानगी कभी खत्म होगी नहीं। और जो लोग लक्ष्य को पाके अपनी दीवानगी, अपने पागलपन को खत्म कर देते हैं, इसका मतलब वो आउटकम बेस्ड चीजों पे भरोसा करते हैं, वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ते नहीं हैं। और ये जब आपकी डुअल माइंडसेट होता है तो निश्चित रूप से आप फेलियर की ओर बढ़ने लगते हैं। साथियों, आज के इस ऑडियो सीरीज में मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एटॉमिक हैबिट्स का समाहित करें अपने आप को और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं जिसमें आप जीवन को चाहते हैं। मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगा कि सब कुछ आपके हाथ में है, अच्छे से जीवन को जीना या निराश होकर जीवन को जीना। और अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप अपने कमेंट करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी ओर से